ओके जी फाइन। इस वीडियो के अंदर हम जो रूल ऑफ इन्फ्रेंस और रिप्लेसमेंट दोनों अप्लाई करेंगे और जो कंप्लीट मेथड ऑफ डिडक्शन है उसकी एप्लीकेशन यहाँ पर हमें नज़र आएगी। तो इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो आर्गुमेंट है ये सिर्फ रूल ऑफ इन्फ्रेंस से प्रूफ नहीं और ना ही ये सिर्फ रूल ऑफ रिप्लेसमेंट से होता है, दोनों की कम्बिनेशन से ये आर्गुमेंट प्रूफ होगा कि ये वैलिड है। तो अब इस केस के अंदर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम रूल ऑफ इन्फ्रेंस और रूल ऑफ रिप्लेसमेंट दोनों अप्लाई कर रहे हैं। ओके जी, हमारे पास ये आर्गुमेंट है डी इम्प्लाइज सी, सेकंड प्रेमिस है ए इम्प्लाइज नेगेशन सी, और जो हम लोगों ने डिराइव ए इम्प्लाइज नेगेशन ए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा गोल है, ये हम लोगों ने डिराइव करना है बाय अप्लाइंग रूल ऑफ इन्फ्रेंस एंड रिप्लेसमेंट। अच्छा जी, अब ये हम लोगों ने फोर को डिराइव किया। फोर को डिराइव कैसे किया है, हम लोगों ने ट्रांसपोजिशन का रूल अप्लाई किया। ट्रांसपोजिशन का रूल कैसे हुआ कि ये सी इधर चला गया, इधर चला गया, और साथ ही जो नेगेशन साइन यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखें ये ट्रांसपोजिशन का रूल अप्लाई हुआ। तो ए इम्प्लाइज नेगेशन सी ये आपके पास था, आपको ये वाली फॉर्म चाहिए, तो ट्रांसपोजिशन आपने की, तो इस वजह से ट्रांसपोजिशन का रूल ये है, इसकी एप्लीकेशन ये आपको नजर आ रही है। तो ये जो प्रोपोजिशन है ट्रांसपोजिशन रूल अप्लाई करने से, और ये ट्रांसपोजिशन का रूल है वो रूल ऑफ रिप्लेसमेंट है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, तो डबल नेगेशन का रूल अप्लाई किया। ये जो डबल नेगेशन यहाँ पर नजर आ रहा है इसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया। तो प्रेमिस नंबर 4 पे क्या चीज आ गई, डबल नेगेशन का रूल अप्लाई करने से सी इम्प्लाइज नेगेशन है। तो फोर डबल नेगेशन ये इसका रूल है, ये इसकी एप्लीकेशन है, और ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने डी इम्प्लाइज नेगेशन ए जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो कि हमारा गोल है, उसको डिराइव करना है। और ये कैसे हुआ, प्रेमिस नंबर 1 और प्रेमिस नंबर 5 पर हम लोगों ने हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म का रूल किया। कैसे हुआ, ये प्रेमिस नंबर 1 है, ये प्रेमिस नंबर 5 है। सी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास क्या चीज बन के आएगी, डी इम्प्लाइज नेगेशन है। ओके जी फाइन। तो 1 और 5 पर हम लोगों ने हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म का रूल अप्लाई किया, सी एलिमिनेट हो गया, डी इम्प्लाइज नेगेशन है ये हम लोगों ने डिराइव कर लिया। ठीक है जी, तो ट्रांसपोजिशन रूल ऑफ इन्फ्रेंस और रूल ऑफ रिप्लेसमेंट अप्लाई करके हम लोगों ने ये प्रूव किया कि ये आर्गुमेंट वैलिड है। ये इसका फॉर्मल कि इन रूल्स की मदद से हम लोगों ने इस आर्गुमेंट को प्रूफ किया कि ये वैलिड है। ओके, साथ ही अगली एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमारे पास एक आर्गुमेंट है एम वेज एन इम्प्लाइज ओ, दूसरा प्रेमिस है नेगेशन, और हम लोगों ने डिराइव क्या करना है, नेगेशन एम। अच्छा जी फाइन, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड के ऊपर हम लोग एडिशन का रूल अप्लाई करेंगे, नेगेशन पी ऐड करेंगे। तो नेगेशन ओ वेज नेगेशन पी, ये हम लोगों ने एडिशन का रूल अप्लाई किया, ये हमारे पास आ गई। का रूल इस तरीके से अप्लाई हुआ, ये सेकंड है, और ये चीज़ डिराइव की गई, और 2 पर एडिशन का, ठीक है, एडिशन का रूल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, थर्ड पर डी मॉर्गन्स रूल का हम लोगों ने रूल अप्लाई किया, तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ओ डॉट पी आ गई। तो डी मॉर्गन्स ये था हमारे पास गिवन, ये डिराइव हम लोगों ने क्या किया, वो ये चीज़ डिराइव कर ली। तो निगेशन ओ डॉट पी ये हमारे पास डी मॉर्गन्स थ्योरम की एप्लीकेशन की वजह से आया। इसके बाद हमारे पास निगेशन एम वेज एन कैसे आया, निगेशन मैन एम ऐसे आया कि फर्स्ट प्रेमिस के ऊपर और 4 के ऊपर हम लोगों ने जब इसको कंबाइन किया तो मोडस टोलन की फॉर्म बन। यहाँ देखें 1 और 4 को हम लोगों ने कंबाइन किया, तो एम वेज एन इम्प्लाइज ओ डॉट पी और निगेशन ओ डॉट पी, तो मोडस टोलन आपके पास ये फॉर्म बनती है। तो जब हम ये फॉर्म बनती है तो क्या चीज़ हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निगेशन पी। तो इस केस के अंदर निगेशन पी क्या है, एम वेज एन, तो ये निगेशन ये आ गया। तो 1 और 4 पर मोडस टोलन अप्लाई करने से हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई। अब हम इस चीज़ को डिराइव करेंगे, निगेशन एम वेज निगेशन एन, ये कैसे आया, ये फिफ्थ के ऊपर, ये इस प्रेमिस के ऊपर डी मॉर्गन्स का रूल लग गया।
ये डिमॉर्गन्स का रूल हमारे सामने ये मौजूद है। ये चीज़ आ गई, जब हमारे पास ये चीज़ आ गई तो हमारे पास को हम लोगों ने डिराइव कर दिया रूल नंबर प्रेमिस नंबर 6 के ऊपर सिंप्लीफिकेशन का रूल अप्लाई करने से। ये सिंप्लीफिकेशन का रूल है, ये अप्लाई किया गया, इसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई किया गया और ये चीज़ आ गई। और निगेशन एम को हम लोगों ने डिराइव कर लिया, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो कि हमारा इस आर्गुमेंट का कंक्लूजन है। रूल्स की एप्लीकेशन के बाद हम लोग ये डिराइव करने में कामयाब हो गए। ये हमारा फॉर्मल प्रूफ आ गया और इसका मतलब है कि ये आर्गुमेंट एक वैलिड आर्गुमेंट है।